राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में ठीक होंगे। चलिए आज बात करते हैं। आज है दिन संडे और आज का सुबह का टाइम हो रहा है और हम खड़े हैं यहाँ पर लेवर चौक पर, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो हमारे NIT फरीदाबाद में है। इसको सारन चौक का लेवर भी चौक कहते हैं। तो यहाँ हर तरह के इंसान, हर तरह के लोग और हर तरीके का काम करने वाले यहाँ पर मिल जाते हैं हमारे को। तो यहाँ पर अभी दिखाएंगे आपको व्यू, और उस व्यू में देखिएगा सब तरीके के बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत तरीके के लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो अपने काम के और अपने काम के इंतज़ार में बैठे रहते हैं ताकि काम मिल सके उन्हें। काम मिलेगा तो काम के लिए बैठे हैं बेचारे, सुबह ही 8 बजे आ जाते हैं। तो आज आपको रूबरू कराएंगे ऐसी ही लाइफ से कि वो कैसे स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में और कैसे जीते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और हमारा ब्लॉग देखते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं। तो देखिए गाइस, मैं अपने सारन चौक पे आया हूँ और ये यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। तो ये हमारे सामने जो खड़े हैं, आपका क्या नाम है भैया? हरी सेवक। हरी सेवक जी है, ये मिस्त्री है। तो ये बताएंगे कि अपनी लाइफ में इस टाइम कैसा चल रहा है इनका और कैसे इनको काम रेगुलर मिलता है, नहीं मिलता, और क्या इनको साथ परेशानी रहती है। और इनके साथ कई इनके यार दोस्त भी बैठे हुए हैं, देखिए, जो काम के इंतजार में बैठे हुए हैं। तो सर जी, आपको रोज़ काम मिल जाता है? रोज नहीं मिलता है। रोज़ नहीं मिलता है? नहीं, रोज नहीं मिलता। तो अभी जो काम मिलता है तो रेगुलर आप ठेकेदार के पास करते हो या वैसे कभी कभी करते हो? कभी कभी ठेकेदार के पास, कभी मालकों को मिल जाता है, ऐसा करते हैं। अच्छा, तो अपने बाल बच्चे यहीं पर है या गाँव में रहते हैं? गाँव में बच्चे तो हमारे। तो खर्चा निकालना बड़ा मुश्किल होता होगा आप लोगों को। तो अभी कितना यहाँ पर आपकी दिहाड़ी चल रही है मिस्त्री की? 800-900 बस। और टाइम क्या रहता है? टाइम तो 8 बजे से 5। 8 से 6 बज जाते 8 हैं। बजे से 5, अगर 6 भी बज जाते हैं, मालिक का क्लास से मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप अपने काम से खुश हैं? अगर ना खुश, पढ़ाई लिखाई करी होती तो आज तरक्की कर रहे होते। पढ़ाई लिखाई तो किए हैं हाँ। मगर नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी है कहाँ आज के टाइम में भैया? नौकरी है? अगर नौकरी होती है, अच्छा काम मिल रहा होता तो हम ही यूट्यूब पे क्यों काम कर रहे होते? सही बात है। ये तो बात सही कह रहे हैं। तो चलिए, मैं तो इतना कहूँगा। और वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम यूपी के। यूपी के? ये झांसी। हम MP। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर आपका परिवार रहता है या गाँव में रहता है आपका भी? परिवार है। तो ये देखिए, मैं इन लोगों का आपको परिचय दिखा रहा था मिस, कि ये बेचारे यूपी से, परदेश से यहाँ पर आए, हरियाणा में आए हुए हैं और काम की तलाश में। इनको रेगुलर काम मिल जाए तो ये बहुत खुश होते हैं। रेगुलर काम नहीं मिलता तो रोज़ बेचारे आते हैं, सुबह हाजिरी लगाते हैं। 8 बजे इनकी दिनचर्या चालू होती है और कितने बजे से कितने बजे तक? 5 से 6, मतलब सुबह 6 बजे तक काम करवाते हैं। हाँ। और जो एक्स्ट्रा काम कराते हैं उसका भी कुछ देते हैं? नहीं, अगर कोई नहीं देता है, अगर ऐसे ऐसे मालिक मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो चलिए, इनसे हमने बात कराई। आपको, आपका क्या नाम है भैया? अरुण यादव। अरुण यादव। और आपका जी? हरी सेवक होता है। हरी सेवक जी, ओके। तो इनके यार दोस्त और भी बैठे हैं। चलिए और आपको दिखाएंगे आगे इनकी ज़िंदगी। ये लेबर चौक है और यहाँ देख रहे होंगे पीछे बोर्ड भी लग रहा है, संत निरंकारी सत्संग भवन। तो इसको सारन चौक कहते हैं। ये देखिए फेमस जगह ये है चौक, इसको कहते हैं सारन चौक, और इसके पास में है ये लेबर चौक। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे आपको लेबरों के बारे में दिखाते हैं, बेचारे कितनी मेहनत करते हैं और कितना काम उनको मिलता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चलते हैं आगे। तो देखिए गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमने देखा ये हमारे मिस्त्री साहब खड़े हैं और इनके साथ में कितनी सारी लेबर खड़ी है, जो बेचारे काम की तलाश में। अभी कोई मोटरसाइकिल वाला या कोई गाड़ी वाला आके रुकता है तो ये लोग ऐसे भागते हैं जैसे भूखा खाने के पीछे भागता है। देखिए इतनी मजबूरी इन लोगों की होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों से कि बेचारे इतनी मेहनत करते हैं तो इनको इनका हक मिलना चाहिए बराबर का, और खूब तरक्की मिलनी चाहिए बेचारों को। इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। तो आप लोग भैया, आपका क्या नाम है भैया? थोड़ा तेज बोलेंगे। हर प्रसाद जी नाम है। और भैया आपका? रामू। और भैया आपका? तो देखिए हर तरीके का इंसान हर स्टेट से यहाँ पर आया हुआ है। आप कहाँ से रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ बोले तो यूपी से। तो आपका घर परिवार यही है या यूपी में ही है? यहीं पर है। देखिए तो कितना मुश्किल होता है। इस उम्र में भी बेचारे ये मेहनत कर रहे हैं, और जिस उम्र में आदमी रिटायर होकर घर में बैठता है उस उम्र में बेचारे ये लेबर चौक पे खड़े हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कितनी दिक्कतें हैं और कितनी स्ट्रगल करके ये लोग करते हैं। तो आपकी ड्यूटी का टाइम कितने बजे शुरू होता है वैसे? 8:30 बजे साहब। 8:30 बजे शुरू होता है। 8:30 से 9 बजे या फिर कह लीजिए 9:30 बजे होता है। तो मालिक लोग जो है और एक्स्ट्रा काम करवाते हैं इनसे। देखिए बताने में और कहने में मुझे तकलीफ़ ज़रूर होती है कि देखिए इनका जीवन भी किस तरीके का जीवन चल रहा है। बेचारे रोज़ सुबह मॉर्निंग में आते हैं और रात को जाते हैं। जिनको काम मिल जाता है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, जिनको काम नहीं मिलता बेचारे वो उदास होकर, बेचारे मायूस होकर अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही है ना भैया?
मैं गलत तो नहीं कह रहा? सुनो, हम 8:30 जाते हैं, अच्छा तो 8:30 से 5:30 1 घंटे का लंच होता है हमारा। जी। फिर भी हम खुद बोलते हैं मालिक से, बाबूजी 6 बजे तक करा लो। हाँ जी। उसमें भी हमें परेशान करते हैं अच्छा। कि ये करके जाना है इतना, तो ये कोई हमने ठेका ले लिया? भाई दिहाड़ी तो दिहाड़ी है, सही खूब मेहनत से काम कर रहे हैं फिर भी। सही बात है, बिल्कुल सही तो बोला और क्या इन्होंने। कर सकते हैं हम? अगर जो टाइम बांधा गया है वो टाइम के हिसाब से काम करवाते हैं, उसके बाद अगर लेट आ रहा है मालिक और काम के लिए लेके जा रहा है तो वो टाइम फिक्स होना चाहिए, जो टाइम फिक्स है। और फिर बाबूजी टाइम पे तुम माल भी नहीं दे रहे हमें लाके, तो हम उसमें क्या करेंगे बताओ? सही बात है, या तो ठेकेदारी पे काम करवाओ या फिर हाँ। दिहाड़ी पे काम कराओ। दिहाड़ी पे हम 6 बजे से पहले छुट्टी नहीं करते, सवा 6 6:30 तक तो हो जाते हैं। फिर भी हाथ जोड़ रहे हैं, बाबूजी छोड़ दो अब तो, कि नहीं इसको करके जाएगा। ये कौन सा हिसाब है भाई? सही बात है, बहुत बढ़िया बात बताई ये कौन आपने। सा हिसाब है कि इसको इतना करके जाएगा चाहे 8 बज जाए? तो उसका पैसा नहीं देते आपको एक्स्ट्रा? नहीं देते, अभी मारपीट करने को तैयार। ओहो। तो देखिए, आपने सुना होगा इस भाई का, क्या नाम था भाई आपका? मेरा पप्पू सिंह मिस्त्री है नाम। पप्पू सिंह मिस्त्री है। ये बेचारे इतना दुखी होके बता रहे हैं हमें कि जी मालिक लेके जाता है यहाँ काम कराने के लिए और बाद में आके वो प्रेशर इतना डालता है कि भैया ये काम करके जाना है तो ये काम करके जाना है। ठेके में काम ले लें तो हमारा 2000 का काम होगा तो हमें 1000 रुपये दिखाते हैं का काम फाइनल का जब मिलेगा, नहीं तो जा रहा है कि नहीं जा रहा, यहाँ से पिटेगा, ये वाला बड़ा है। बताइए। तो भैया आप भी यूपी के रहने वाले हो? मैं यूपी का हूँ साहब, मथुरा अलीगढ़ साइड का। जो बात है तो यहाँ पर आप यूनियन बना रहे हो तो कम से कम इतना तो करो कि यूनियन ठीक होनी चाहिए। हम मजदूरी करने के लिए तैयार हैं, तत्पर सारे लेबर सारे मिस्त्री ईमानदारी से कराएं तो खूब काम करेंगे। आप लोगों के साथ भी यही परेशानी आती है भैया? सब लोग जो खड़े हैं एक सुर में बोलो, यस। देखिए, मैंने ये छोटी सी तकलीफ इन लोगों की दिखाई है, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी तकलीफ इनकी लाइफ में रहती होगी जिसका मैं बयान शब्दों में नहीं कर सकता। ये हमारे मिस्त्री साहब एक और हमें देखते हुए इनके साथ भी कोई ना कोई परेशानी होगी। बालकिशन गाजीपुर से आए हैं ये बालकिशन गाजीपुर से आया है। भाई साहब, आपको काम बराबर मिलता है यहाँ पर? लोग परेशान करते हैं। किस चीज़ लिए परेशान करते हैं? अरे झाड़ियों के लिए परेशान कि कम में चलो ऐसा कहते हैं क्या? बताइए जी। ये देखो, ये परेशानी इनके साथ लगी रहेगी बाबूजी, आगे। हमें लोग क्या करें, 38 किलो आटा आ रहा है, 30 रुपये किलो। गैस सिलेंडर भी सब महंगाई है, किराए पर रह रहे हैं। कोई फैमिली लेके 2500 में 3000 में अपना गुजारा कर रहे हैं। बच्चों की शादी भी देखना है, पढ़ाई लिखाई सारे काम हो जाते हैं हमारे अंडर में बाबूजी। देखिए, ये परेशानी इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा। सही बात है, जीवन का दूसरा नाम ही मजदूरी है और जो मजदूरी करेगा वो परेशान तो रहेगा ही। अगर पढ़ाई लिखाई भी करी होती तो आजकल पढ़ाई लिखाई वाले के पास भी काम नहीं। जैसा कि आपने देखा, इन लोगों से मैंने अभी मिलवाया आपको और आपको दिखाया कि किस तरह से ये लोग परेशान हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरी वीडियो को देखेंगे इनके बारे में सोचें और आगे और लोगों से आपको मिलवाऊंगा और आगे और लोगों की तकलीफ आपको दिखाता रहूँगा। तो मिलते रहिए और बढ़ते रहिए। अभी और दिखाते हैं आपको। देखिए, इन लोगों की जो तकलीफ़ है मैं आपको बता रहा हूँ और इन तकलीफ़ों को आप लोग सुनेंगे और आप उसके बारे में समाधान अगर कर सकते हैं तो वो भी बताइएगा। तो ये अपनी तकलीफ़ें कुछ बताते हैं, कुछ नई तकलीफ़ें जो इनको फेस करनी पड़ रही है यहाँ लेबर चौक पर। तो देखिए साहिब जी सुनो, हम काम करने को तैयार हैं और मेहनत से काम करते हैं, लेकिन काम में ये है हम आधे घंटे 1 घंटे लेट हो कर लो हमको, फिर भी तुम झाड़ी देने को तैयार नहीं। अच्छा। फिर भी हमसे तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, अरे इसको करके जाएगा। अच्छा, वो जबरदस्ती वाला साहब करवा रहे हैं जबरदस्ती। तो सभी ऐसे करते हैं या एक आदि करता है? सब नहीं करते हम तो नहीं करते, लेकिन 1 आध 2 4 हैं ऐसे। तो 100 में से एक आध आदमी तो हो जाता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? 80% करते हैं, 20% छोड़ के बाकी 80% हमारे साथ ऐसे करते है जी। उसके लिए समाधान क्या है? उसके लिए समाधान ये है कि यहाँ से आप तय करके जाओ कि भाई साहब, बाबूजी मैं इतना काम करूँगा, इतना टाइम है मेरा। वहाँ पर मारने लगेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे कैसे मार लेंगे भैया? एक मान लो मैं यहाँ आके वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको पकड़ के कहूँगा वीडियो पे आओ, आप नहीं आना चाहते तो कौन लेके आएगा आपको? ये मारने लगेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? बताओ, अगर गरीब आदमी हम लोग का है भाई साहब साहब, तो हाथ पर जोड़ना जानते हैं। हमारे बात नहीं मानते हैं जी, हमारे धमकाते रहते हैं। वो सोचते हैं बाहर वाले बंदे हैं, जैसे धमका लूँ ऐसे धमका देता है। क्योंकि यार बोलते हैं, करते हैं, वो कहते हैं भैया जब काम करने जाते हैं तो कहते हैं पैसे नहीं मिलते। पैसे नहीं मिलते हैं? हाँ, काम करने के बाद कहते हैं भैया जाओ बाद में लेना पैसे। तुम्हारा काम पसंद नहीं आया ये कह देते हैं? ये नहीं, काम पसंद आता जब भी कहते हैं बाद में लेना पैसे। देखिए, बहुत तरीके की परेशानी इन लोगों को देखने को मिलती है यार। देखिए, मकान तो हमारे यहाँ भी बनते हैं, हम भी लोग यहाँ से मकान लेके। हमारा भी यहाँ मकान भी है, हमारे यहाँ सब कुछ है। अच्छा। फिर भी वो कहते हैं काम करवा लेंगे जब कहेंगे पैसे नहीं है। चौक पे रहने नहीं दे रहा है दुकान वाले, आगे में रोड पे
ये भी प्रॉब्लम है। मकान 1 2 3 आप बोल। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बहुत अच्छी बात है। मेरा नए यूट्यूबर फैमिली, अभी आपने फर्स्ट ब्लॉग देखा लेबर चौक का, अभी इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, तो वेट करिएगा। सेकंड पार्ट भी ज़रूर अपलोड करूँगा मैं, और आपको दुख भरी तकलीफ़ें और अपने लेबरों से संबंधित सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं कि उनको क्या क्या परेशानी होती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, सेकंड पार्ट का वेट करिएगा। आपको बहुत बहुत राधे राधे, धन्यवाद। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। राधे राधे।